हेलो फ्रेंड्स, हम छी धीरज। अहाँ सबके हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत है। हम अहाँ सबके लिए लेके आयल छी 12th मैथिली 50 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर जे कि क्रेज कोर्स से संबंधित है, जेमें हम अहाँ के बताएब पद्य खंड अर्थात पद्य भाग के हम राम वंदना गोविंद दास। ठीक है, अहाँ सबके पहले हम गद्य भाग के बता दिले छी, जितना 13 चैप्टर से पूरा के पूरा खत्म कर दिले छी ऑब्जेक्टिव के। अहाँ सब नहीं देखले छिए तो अहाँ सब हमर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकै छी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अहाँ के लिंक दिले छै, अहाँ वहाँ से भी देख सकै छी। और जी हम अहाँ सबके और बताएब कि हम सारांश वीडियो भी जो 2020 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 2020 के गेस कर ले छी, वह सारांश वीडियो भी बहुत बना के डाल दिले छी। तो अहाँ सब सारांश वीडियो देख लूँ, और हम कुछ और रह गेल हम वो बताएब। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पर चलब तो चलू। और साथ साथ बता दूँ कि व्याकरण हम जो मैथिली के अंतर्गत आवे छै वो व्याकरण भी हम बताएब। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव खत्म कर दै छी बहुत जल्दी, और टाइम बहुत कम छै। तो चलू हम प्रश्न संख्या 1 पर आ गल छी। हमर प्रश्न बोल रहा है कि गोविंद दासक पूर्ण नाम सनी। गोविंद दासक पूर्ण नाम सनी। तो अहाँ के की बोल गोविंद दास के पूरा नाम की छै? तो गोविंद झा, ऑप्शन ख गोविंद दास झा, ऑप्शन ग गोविंद दास, ऑप्शन घ गोविंद दास मिश्र। तो अहाँ के गोविंद दासक पूर्ण नाम की पता छै? तो अहाँ के है होय के चाहिए गोविंद होय के चाहिए ना छै गोविंद दास झा। ठीक है, तो गोविंद दासक पूर्ण नाम की छै? तो गोविंद दास झा। ठीक है, तो एक के अहाँ के ख होत। चले छी 2 नंबर प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न में की बोल रहल छै कि गोविंद दासक जन्म कोन शताब्दी में भेल छल? ठीक है, तो यहाँ पर गलत लिखा गया है, कोई बात नहीं। गोविंद दासक जन्म कौन शताब्दी में भेल छल? तो गोविंद दासक जन्म कौन शताब्दी में भेल? तो 16वीं शताब्दी में गोविंद दासक जन्म भेल। ठीक है, तो 2 नंबर के ऑप्शन 16 नहीं 17वीं शताब्दी में होते। 17वीं शताब्दी के 2 के कन्फर्म छी हम 17वीं शताब्दी होत। 2 नंबर के ग होत ऑप्शन। तो 2 के 17वीं शताब्दी में गोविंद दासक जन्म 17वीं शताब्दी में भेल छल। चले छी 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर प्रश्न में की बोल रहा है? गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका मानैत छथि? गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका मानैत छथि? तो क लोचन, ख विद्यापति, ग ज्योतिश्वर, घ मनबुध। तो गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका मानैत छथिन? तो विद्यापति के मानैत छथिन। चूँकि अहाँ के सारांश में भी बतैले छी, सारांश वीडियो देख लेब तो अहाँ के ई ऑब्जेक्टिव देखे के जरूरत नहीं रहत। अहाँ ऑब्जेक्टिव देखब अहाँ के सब याद भ जाइत अपने आप। तो गोविंद दासक अपन काव्य गुरु इसलिए विद्यापति को माने छथि कि विद्यापति छै ने, तो विद्यापति जे मैथिली के महान कवि में से एक मानल जाए छै, जैमें से गोविंद दास हिनकर की केलक देख के सीखलक। तो गोविंद दास अपन काव्य गुरु विद्यापति के मान लेलकिन। ठीक है, तो 3 के ख होते। चलिए इसी 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न की बोलल छै? न्याय शास्त्रक अध्ययन हेतु गोविंद दासक कतई गेल हा? मतलब न्याय शास्त्रक अध्ययन हेतु गोविंद दास कतई गेल हा? तो क अयोध्या, ख पटना, ग काशी, या घ नवद्वीप। तो कहाँ गेलै न्याय शास्त्रक अध्ययन हेतु गोविंद दास कतई गेलै? तो नवद्वीप में गेलै। ठीक है, तो 4 के की होते? घ। इम्पोर्टेंट प्रश्न छै। चले छी 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न की बोलल छै? मैथिलीक कोन कवि सर्वाधिक शब्दक विन्यासी छथि? मैथिली कोन कवि सर्वाधिक शब्दक विन्यासी छथिन? तो क विद्यापति, ख गोविंद दास, ग लोचन, घ बद्रीनाथ झा। को मैथिली कोन कवि सर्वाधिक शब्दक विन्यासी छथिन? तो गोविंद दास। ऑप्शन ख होते। 5 के ख होते। चलिए से अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न की बोलल छै हमर? 7 नंबर न 6 नंबर प्रश्न बोलल छै कि हाँ गोविंद दासक गीतक प्रधान गुण की अछि? गोविंद दासक गीतक प्रधान गुण की अछि? तो कठोरता, ख शब्द विन्यास, ग सहजकता, घ मधुरता। तो गोविंद दासक गीतक प्रधान गुण की अछि? तो ये अहाँ के होते शब्द विन्यास। ठीक है, तो शब्द विन्यास इनकर शब्द से बहुत बेहतर शब्द होइ छै, अहाँ जल्दी समझ जाओ। गोविंद दासक गीतक प्रधान गुण की अछि? तो शब्द विन्यास। चलिए इसी 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न की बोलल छै? गोविंद दास कोन राजाक दरबारी छलह? गोविंद दास कोन राजाक दरबारी छलह? तो धीर सिंह, वीर सिंह, शिव सिंह, या ककरो नहीं। तो अहाँ बता ऑप्शन के हिसाब से बता दो ककरो नहीं। ठीक है, तो अहाँ के 7 के घ होत। गोविंद दासक कोन राजाक दरबारी छलह? तो 7 के घ होते ककरो नहीं। चलिए इसे 8 नंबर प्रश्न में। 8 में की बोलल छै?
जे गोविंद दासक गीत कोन नामसँ संग्रहित भेल? गोविंद दासक गीत कोन नामसँ संग्रहित भेल? तऽ पदावली, कवितावली, श्रृंगार भजन या रत्नावली? तऽ ऑप्शन ग अहाँके होत श्रृंगार भजन। ठीक छै, तऽ 8 के ऑप्शन ग हो। चलै छी 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न आबै से पहले एक बात जरूर बताएब कि अहाँ सब हमर चैनल पर न्यू छी तऽ हमर चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दू। ठीक छै, अहाँ अपने दोस्तों को भी बोलब सब्सक्राइब करे लागी। तो अहाँ के 9 नंबर प्रश्न की बोलल छै? जय जय श्री राम रघुनंदन, जय जय श्री राम रघुनंदन कौन कविक पाँति थिक? कौन कवि पाँति थिक? तो गोविंद दास के। ठीक है, तो गोविंद दास लिखले छै मैथिली में जय जय श्री राम रघुनंदन, ये गोविंद दास के छै। चलै छी 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न की बोलल छै कि नारिकेल फल सम्मित, नारिकेल फल सम्मित कौन कविक गीत के कहल गेल अछि? तो मतलब कहल जाइ छै। तो उमापति, ख मनबोध, ग गोविंद दास, घ भाना झा। तो अहाँ के गोविंद दास के छै नारिकेल फल सम्मित। तो बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 10 के ग होत, याद कर लेब अहाँ सब, इंपोर्टेंट है। 11 प्रश्न आबै से पहले एक बात और अहाँ के बताएब, यदि इनका अहाँ PDF ले चाहे छी, जे PDF फॉर्म ले चाहे छी तो PDF ले लागे अहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में, हमर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होए के पड़त। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होबाक चाही। तो अहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देले छै, अहाँ वहाँ से ज्वाइन हो सकै छी। तो यदि अहाँ अपना हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से अहाँ के जे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार अहाँ पढ़े चाहे छी तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिले छै, सब्जेक्ट वाइज अहाँ खोज के पढ़ सकै छी। ठीक है, जो कि 2020 एग्जाम के लिए हम बेहतर रूप से तैयारी करवा रहा छी, वह भी फ्री में। तो अहाँ सब मौका नहीं गवाओ, चूँकि अहाँ सबके पास टाइम बहुत कम है, तो आ टाइम पास भी मत करूँ। चलो इसी 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न की बोलल छै? पाठ्य ग्रंथ में संग्रहित गोविंद दासक कविताक शीर्षक की अछि? बोलल छै पाठ्य ग्रंथ में संग्रहित गोविंद दासक कविताक शीर्षक की अछि? तो कृष्ण वंदना, ख शिव वंदना, ग राम वंदना, घ सरस्वती वंदना। तो जे हम चैप्टर कौन बता रहा छी, रामे वंदना ना, तो राम वंदना। पाठ्य ग्रंथ में संग्रहित गोविंद दासक कविताक शीर्षक की अछि? तो राम वंदना। 11 के ग होइत। चलिए सिर्फ 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न की बोलल छै? गोविंद दास राधा कृष्णक भक्ति कोन भाव से कैलनि? गोविंद दासक राधा कृष्णक भक्ति कोन भाव से कैलनि? तो क वात्सल्य भाव, ख सख्य भाव, ग दास्य भाव, घ मधुर्य भाव। तो अहाँ के की होत 12 के? तो 12 के अहाँ के ख होत सख्य भाव से केलक। ठीक है, तो गोविंद दासक राधा कृष्णक भक्ति कौन भाव से कैलन? तो सख्य भाव से। अहाँ सब यदि एक बार अहाँ सब देख लेबै ना सही से पूर्ण रूप से, हम कहब कि कम से कम कॉपी में नहीं नोट करै छी तो 2 बार जरूर देखो। 2 बार देखला से अहाँ के पूरा समझ में आ जाए। अहाँ याद भी नहीं करब तो अहाँ एग्जाम में जरूर लिख के आएब। ठीक है, तो 12 के अहाँ के ख होइत। अहाँ सब पूरा वीडियो जरूर देखो, स्किप नहीं करू, चूँकि हमर स्किप करे छै तो ओहिमे अहाँ हमर जे बात बोले छी छूट जाए छै। यदि अहाँ के वही प्रश्न एग्जाम में पूछ जाए आ इस बार एग्जाम में अहाँ के बहुत हार्ड प्रश्न, हार्ड नहीं मतलब कि पहेली के हिसाब से प्रश्न पूछत, समझ गेलिए ना? तो अहाँ के की प्रश्न पूछत उ नहीं पता, लेकिन हम वही प्रश्न के जवाब अहाँ के हम अपना भाषा में दे छी, प्रश्न के घुमा फिरा के। तो अहाँ सब स्किप करके अहाँ नहीं देखू और पूरा के पूरा वीडियो जरूर देखू। चले छी 13 नंबर प्रश्न। 13 में की बोलल छै? मैथिली में कौन कवि के शब्द शिल्पी कहल जाइ छै? मैथिली में कौन कवि के शब्द शिल्पी कहल जाइ छै? तो 13 के अहाँ के की होइत? तो ख गोविंद दास के मैथिली में कवि के नाम रूप में शब्द शिल्पी कहल जाइ छै। तो 13 के ख होते। चलिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न बताओ, गोविंद दासक गीतक प्रधान विशेषता की थिक? गोविंद दासक गीतक प्रधान विशेषता की थिक? मतलब की छै गोविंद दास के गीतक प्रधान? तो अहाँ के सरलता, ख अर्थक गूढ़ता, घ मधुरता, घ मोहकता। तो अहाँ के की होते? 14 नंबर प्रश्न के तो ख होता है अर्थक गूढ़ता, जे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। गोविंद दासक गीतक प्रधान विशेषता की छै? तो अर्थक गूढ़ता। हम अहाँ के सरल भाषा में, सिंपल भाषा में बता रहा छी, हमरा कमेंट करके बता देब कि अहाँ के भाषा हम बता रहा छी उ समझ में आ रहा छै कि नहीं आ रहा छै, उ भी बता देब। 15 नंबर प्रश्न की बोल छै? गोविंद दासक गीत कोन कारणे विद्यापति के गीत जकाँ लोकप्रिय नहीं भेल? मतलब गोविंद दासक गीत कोन कारण से विद्यापति गीत जकाँ लोकप्रिय नहीं भेल? तो क अलंकार प्रयोग, ख अर्थ लालित्य, ग प्रसाद गुण, घ शब्द विशिष्टता। तो किनका कारण? तो अहाँ के 15 नंबर के भ जात ये शब्द विशिष्टता के कारण गोविंद दासक गीत नहीं विद्यापति जकाँ लोकप्रिय भेलै। तो अहाँ के की होते? ये 15 नंबर के अहाँ के भेटै
घ, ठीक है। तो 15 के की होते घ। चलिए इसी 16 नंबर प्रश्न की बोलल छै कि गोविंद दास रामक वंदना कोन उद्देश्य से कैलनी अछि। मतलब गोविंद दास रामक वंदना कोन उद्देश्य से कैलनी अछि। तो अर्थ ख धर्म, ग काम, घ मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति लेल गोविंद दासक राम वंदना कैले छै। तो ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो 16 के अहाँ के घ। चले 17 नंबर प्रश्न की बोलल छै राम वंदना। राम वंदना शीर्षक कोन कविक रचना थिक। तो राम वंदना किनकर लिखल छै। तो गोविंद दासक के। तो ऑप्शन ख होइत। चले 18 प्रश्न की बोलल छै जानकीपति रघुनंदन रूप केहन छथिन। मतलब छै जानकीपति रघुनंदन किनका कहल गेल छै। तो राम के। तो जानकीपति अर्थात सीता के पति रघुनंदन के रूप केहन छथि। तो अहाँ के गौर वर्ण ख नव दुर्गा दलम सन श्यामल, ग लाल वर्ण, घ स्वर वर्ण। तो अहाँ के ऑप्शन ख होते। मतलब कि जानकीपति रघुनंदन सीता के पति जो राम छै उनका शरीर केहन छै। तो नवका दुभी जैसन श्यामल। नवका दुभी अहाँ सब देखले छियै। तो नवका दुभी देखबै अहाँ सब जाके। तो जे नया दुभी जब जन्म ले छै तो उ दुभी के उखाड़ के देखबै तो ओहिमे लाल लाल और हल्का हल्का काला के तरह रहे छै। मतलब कि रेड अहाँ ज़्यादा उ जहाँ पर उ हिस्सा छै उ अहाँ के बहुत ज़्यादा आकर्षित करत आ अहाँ के बढ़िया लागत ओइसन लगे छै। तो नव दुबका जैसन श्यामल अर्थात नव दुर्वा दलम सन श्यामल। तो ठीक है। तो अहाँ के की होत 18 के ख होत। चले इसी 19 नंबर प्रश्न की बोलल छै रामक स्वभाव केहन गंभीर अछि। मतलब रामक स्वभाव केहन गंभीर अछि। तो क सरल, ख सहृदय, ग समुद्र जकाँ गंभीर, घ कोमल। तो अहाँ के समुद्र जकाँ गंभीर रामक स्वभाव छै। एहिमे अहाँ के नर ऋषि मुनि भूत पैताल जितना छै वानर जितना छै सब राम के महिमा के गुणगान करे छै। ठीक है। तो समुद्र राम के स्वभाव केहन छै तो समुद्र जकाँ गंभीर। तो 19 के ऑप्शन ग। चले 20 नंबर प्रश्न की बोलल छै वाम धनुधर किनका कहल गेल अछि। वाम धनुधर किनका मतलब वामा हाथ में किनका पास धनुष छै। तो राम के पास वाम हाथ में। ठीक है। वाम हाथ समझ लेकिन किनका कहल जाए छै मतलब लेफ्ट हाथ के कहल गेल छै। तो वाम धनुधर किनका कहल गेल छै तो राम के कहै छै। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बोलल छै गोविंद दासक दृष्टि में रामक चरण कमल सेवा के करैत छथि। तो हनुमान, ख अंगद, ग विभीषण, घ सुग्रीव। तो गोविंद दास के दृष्टि में रामक चरण कमलक सेवा के करैत छथिन। तो हनुमान करै छथिन। तो 21 के की होते क। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बोलल छै जनक सूता रतिकांत किनका लेल प्रयुक्त भेल अछि। ठीक है। तो क कृष्णा, ख शिव, ग विष्णु, घ राम। तो जनक सूता रतिकांत किनका लेल तो राम के लेल प्रयुक्त छै। चले 23 नंबर प्रश्न की बोलल छै श्रीपद पादुक के धारण करी छथिन। श्रीपद पादुक मतलब कि चरण में लकड़ी के पहिने छै ओकरे कहै छै श्रीपद पादुक के धारण के करै छथिन। तो अहाँ के जब वनवास जा रहल छै राम तब श्रीपद पादुक भरत जाके ले लै छै और हिनका पूजा करै छै। ठीक छै। तो श्रीपद पादुक के धारण करै छै तो भरत। तो ये समाप्त भ गेल अहाँ के। तो अहाँ के वीडियो कैसन लागल हमरा कमेंट करके बताओ। आ वीडियो के अच्छा लागल हो तो जरूर लाइक करब। आ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। अहाँ चाहे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो चाहे तो टेलीग्राम के लिंक सब दिले छै डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अहाँ ज्वाइन कर लू। तो मिले अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।